वक्त हो गया है हमारे अगले खास सेगमेंट ब्रोकर्स बोले का। और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हर्ष। लेकिन समय बहुत कम है, 1 मिनट के अंदर मुझे जो है गौरांग जी को धन्यवाद करना है, तो बाकी डिटेल आप थोड़ी बाद में बताइएगा। शेयर और एक एक पॉइंट अगर आप बता सकें तो एक त्वरित प्रतिक्रिया उन शेयरों पर जो है वो हम ले सकें गौरांग जी से, तो फटाफट बताइए जी हर्ष। जी तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भेल की बात करते हैं तो भेल पे दो नज़रिए आए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ब्रोकर जो है CLS से है, उसकी रिपोर्ट आई है और उन्होंने रेटिंग जो है वो रिड्यूस की कर दी है और जो टारगेट है 167 रुपये दिया है, पहले 205 रुपये था। अन्य खर्चों में उछाल के चलते मार्जिन पर इम्पैक्ट आया है। इनका कहना है FY26 के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 34 गुना पर है, यानी कि हम अपने व्यूअर्स को समझाएं कि जो वैल्यूएशन है, जो स्टॉक है वो महंगा है, जो इनका कहना है। यहाँ पर L&T के थर्मल पावर बिजनेस में एंट्री के चलते मार्केट शेयर जो है इम्पैक्ट हो सकता है और जो EPS है FY25 से 27 तक, उसको अनुमान को 8 से 3% तक घटा दिया है। तो ये हुई CLSA की रिपोर्ट। अब इसके जो दूसरी अगेंस्ट जो रिपोर्ट यहाँ पे जो पॉजिटिव वे में रिपोर्ट आई है वो मॉर्गन स्टैनली की है। उन्होंने ओवरवेट दिया है और 352 रुपए का लक्ष्य दिया। अभी जो स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो 352 का उन्होंने लक्ष्य दे दिया है। उम्मीद से बेहतर स्टैंड अलोन रेवेन्यू रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो एडजस्टेड है उसके शानदार रहा है नंबर्स, और Q3 में जो ऑर्डर इनफ्लो है वो भी बहुत अच्छी रही है। ये भेल के ऊपर जी, मैं BHEL पे तो बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं बाकी कंपनियां भी सर को फटाफट बता देता हूँ और आप डिटेल से, मैं अपने दर्शकों के लिए हम आपसे और डिटेल में बातचीत करेंगे। सर, ये तो बात रही BHEL को लेकर, कल नतीजे आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें सुज़लॉन पे आपका व्यू हो गया है, तो सुज़लॉन को अगर छोड़ दें तो बजाज ऑटो पे आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर कि क्या आपकी राय रहेगी। यहाँ पर भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स जो है वो आती हुई दिखाई दी हैं, तो इन 3 कंपनियों पे आपकी टिप्पणियाँ क्या रहेंगी। इसके अलावा IGL भी है सर ब्रोकर्स के रडार पर। तो एक ही वाक्य में अगर मुझे टिप्पणी करनी हो तो जिस दिन बजट है उस दिन महीने दर महीने ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे 1 फरवरी को, और एस्कॉर्ट कुबोटा और JBM ऑटो को छोड़ करके अमूमन सभी 2 पहिया 3 पहिया चौपहिया कमर्शियल व्हीकल, ट्रक, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट बनाने जो वाली कंपनियां हैं वहां पर हमारी खरीदारी की राय है। ठीक सर, चलिए इस बीच सर आप का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपने व्यस्त कार्यक्रम से आपने समय दिया। चलते चलते कोई ट्रेडिंग आइडियाज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें। भैया, कारोबार ट्रेडिंग की तो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं सक्षम ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको निवेश करना है तो एक है वित्तीय क्षेत्र से निजी क्षेत्र की बैंक ICICI बैंक, लक्ष्यांक अनुमानित लक्ष्यांक 1650 का लग रहा है, और ऊर्जा उत्पादन का काफी हमने चर्चा की कार्यक्रम के दौरान। तो निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा पावर जहां पर 485 का लक्ष्यांक है, ये दोनों ही लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ICICI बैंक और टाटा पावर पे खरीदारी की सलाह। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर। जो भी चर्चा क्षेत्र के बारे में या फिर शेयर के बारे में करी है वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सर समय देते रहेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा किसी दिन आपके साथ बैठ करके लंबा कार्यक्रम करना है। बहुत सारे दर्शक अभी कह रहे हैं गौरांग जी को अभी धन्यवाद मत कीजिए और उनको सुनना है, लेकिन आज आपकी व्यस्तता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सीधे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष तमाम जानकारी लेकर के हमारे साथ बने हुए हैं। BHEL पे अभी उन्होंने बात की, अगली कंपनी के बारे में बताइए हर्ष जी। तो अगली कंपनी है सुज़लॉन। सुज़लॉन के बारे में बताते हैं। व्यूअर्स जो हैं, जो निवेशक हैं, काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर बुलिश रहते हैं। तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। उन्होंने जो टारगेट है वो 71 रुपये का दिया है। उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे, ये उनका कहना है। Q4 में, Q4 में और FY26 में बड़ी ऑर्डर बुक देखने को मिल सकती है। FY26 तक हम लोग बात करें तो 5.5 गीगावाट लक्ष्य को पूरा करने की होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर भूमि अधिग्रहण से जुड़ी जो विंड टरबाइन जो होती है, उसमें जो लैंड एक्विजिशन होता है, उसमें जो भी बाधाएं थी वो FY26 में खत्म होती हुई या उसमें सुधार होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा टरबाइन इंक्वायरी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश, राजस्थान में 400 करोड़ के कैपेक्स जो कैपेक्स है वो कंपनी कर सकती है। बेसिकली ब्लेड्स होते हैं उनके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये इस तरह का निवेश कैपेक्स देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे SBI कार्ड्स के ऊपर ब्रोकर जो है वो गोल्डमैन सैक्स है, उन्होंने खरीदारी की यहाँ पे सलाह दी है। लक्ष्य जो है 912 रुपए का रखा है। Q3 में मजबूत नतीजे रहे, ये पीछे का लॉजिक उन्होंने दिया है। सिक्वेंशियली बेसिस पर एसेट क्वालिटी में सुधार आया है। इसके अलावा लोन रिकवरी जो है वो 23% बढ़ी है Y-on-Y बेसिस पर, साल दर साल के आधार पर। मैनेजमेंट की जो टिप्पणी है ये उत्साहजनक रही है, इनका कहना है। और साथ ही मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि एसेट क्वालिटी जो साइकिल है उसमें सुधार की संभावना है और न्यू सोर्सिंग में क्वालिटी
में और सुधार हो सकता है। न्यू सोर्सिंग का मतलब यहाँ पे ये है जो कंपनी या फिर बैंक टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जो ग्रेवेंसेस से लेकर जो भी कस्टमर होते हैं उनको कैटर करते हैं, उस तरह की चीज़ों में और स्थिति बेहतर होती दिख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा आखिरी स्टॉक है जो ब्रोकर के रडार पर है वो है आईजीएल। आईजीएल पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म कॉल दिए उन्होंने। यहाँ पर लक्ष्य जो है 440 रुपए का रखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बम्पर उछाल है, उम्मीद से बेहतर रहा है, ये इनका कहना है। साथ ही FY 26-27 में जो 10% मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। FY 26-27 के EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें यहाँ पे तो 6 से 11% की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। और साथ ही इन्होंने एक चीज जरूर कही है कि दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव है उसके बाद जब गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होगी उसका असर भी स्टॉक पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो जरा एक बार पीसीआर की टीम से निवेदन है, एक बार फिर से सिर्फ टारगेट सबके घुमा दीजिए ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो नोट कर लें। लेकिन इस बीच सैयद हैदर इकबाल साहब कह रहे हैं, चलिए बीएचईएल पर पहले जरा उनकी टिप्पणी लें, लेकिन उससे पहले बीएचईएल पे दो तरह की राय जैसे कि हर्ष बता रहे थे कि आई है। बीएचईएल पे सीएलएसए ने रिड्यूस किया है टारगेट को और रेटिंग को घटा करके जो है वो रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पर टारगेट 166 रुपये के आसपास आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें मॉर्गन स्टैनली ने काफ़ी अग्रेसिव टारगेट दिए हैं और वो ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं 352 रुपये के लक्ष्य के साथ। और उनका कहना है कि नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी अच्छा है। सुजलॉन, अभी हम बात कर रहे थे गौरांग शाह जी से, उनका मानना ये है 70 रुपये के टारगेट वो दे रहे हैं और चूँकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है यहाँ पर और आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है, शानदार नतीजे कर रहे हैं। नतीजों के बारे में हमने आपको बताया है। और इसके अलावा SBI कार्ड पे भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। यहाँ पर 912 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। ये तमाम टारगेट आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से हैं, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। रीजंस भी हर्ष ने बहुत डिटेल में आपको मेंशन किए हुए हैं कि आखिर में गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर खरीदारी की सलाह क्यों दे रहे हैं। आईजीएल पे भी आउट परफॉर्म कॉल दी गई है और यहाँ पर 440 रुपये का लक्ष्य जो है वो दिया जा रहा है। मुनाफे में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है, उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे हैं। ये तमाम वो कारण है जिसकी वजह से सीएलएसए को आईजीएल जो है अच्छा लग रहा है और यहाँ पे वो 440 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ये वो टिप्पणी रही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, धन्यवाद आपका। आप बहुत डिटेल में रिसर्च करके और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस को खंगालना आसान काम नहीं होता है, वो काम आप कर रहे हैं।